प्रदेश हमारा में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ मनराज सक्सेना। बुलेटिन में तमाम खबरें आपको बताएंगे। बात सबसे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दिल्ली दौरे की करते हैं। दरअसल मुख्यमंत्री आज दिल्ली के दौरे पर आए हुए हैं, जहां उन्होंने मंत्री मनसुख मांडविया से उनके आवास पर मुलाकात की है और इस शिष्टाचार भेंट की तस्वीर आपके हम सामने रख रहे हैं, जहां पर देखिए दोनों नेता काफी मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री फूलों का गुलदस्ता लेकर उनके आवास पर पहुंचे, उनसे शिष्टाचार भेंट की और डिनर पर दरअसल इन्विटेशन यहां पर मुख्यमंत्री को गया था। मंत्री मनसुख मांडविया के घर पर आज डिनर का आयोजन, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे हैं। कल बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन होगा, 2 दिन तक ये अधिवेशन चलेगा, जिसमें कल शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और इस बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन को लोकसभा के शंखनाद के तौर पर देखा जा रहा है। और इस बीच राजधानी जयपुर से बड़ी खबर आ रही है। दरअसल 65 आईपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए हैं, साथ ही 2 आईपीएस अधिकारियों को अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। कार्मिक विभाग ने इस बाबत आदेश जारी किए हैं। ये आपको हम पूरी लिस्ट दिखा रहे हैं, ट्रांसफर लिस्ट। कई जिलों में खबर यह भी कि एसपी बदले गए। गौरव यादव एसपी श्रीगंगानगर, प्रहलाद सिंह एसपी सीआईडी सीबी जयपुर, शंकर दत्त शर्मा एसपी सीआईडी क्राइम ब्रांच जयपुर, विनीत बंसल एसपी व्यावर, राममूर्ति जोशी एसपी सीकर, आलोक श्रीवास्तव एसपी भिलवाड़ा, देवेंद्र बिश्नोई एसपी अजमेर, श्याम सिंह एसपी जालौर और चूनाराम जाट एसपी पाली, मनीष त्रिपाठी एसपी राजसमंद, सुमित मेहरा एसपी करौली, हरिशंकर एसपी सांचौर, प्रवीण नायक एसपी नीमका थाना, सुशील कुमार एसपी एसओजी। तो ये तमाम आईपीएस जिनके ट्रांसफर किए गए हैं। कुल 65 आईपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए हैं। और देखिए प्रदेशवासियों के लिए आज का दिन बेहद खास रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सूबे के विकास के लिए करीब 70,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस सौगात से प्रदेश के औद्योगिक विकास को रफ्तार मिलेगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। ये रिपोर्ट देखिए। विकसित भारत, विकसित राजस्थान का संकल्प हो रहा साकार। विकास को मिल रही अभूतपूर्व रफ्तार। राजस्थान को 17,000 करोड़ का उपहार। औद्योगिक विकास को मिलेगी रफ्तार। आर्थिक उन्नति के साथ रोजगार के अवसर होंगे अपार। अब की बार एनडीए 400 पार। शनिवार को पीएम मोदी ने प्रदेशवासियों को 17,000 करोड़ रुपए की विकास की सौगात दी। पीएम मोदी दिल्ली से वर्चुअली विकसित भारत विकसित राजस्थान कार्यक्रम में शामिल हुए और प्रदेश की कई प्रोजेक्ट का शिलान्यास और शुभारंभ किया। इसमें रेलवे, सड़क, ऊर्जा, पेयजल, पेट्रोलियम सहित दूसरे विभागों के प्रोजेक्ट्स शामिल रहे। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा है कि राजस्थान की डबल इंजन सरकार ने तेजी से काम करना शुरू कर दिया। आज राजस्थान के विकास के लिए 17,000 के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ, जो अनेक विकास कार्यों से जुड़े हुए हैं। ये योजनाएं राजस्थान के हजारों लोगों को रोजगार देने वाली है और इसके लिए राजस्थान के लोगों को बधाई देता हूं। तेजी से काम कर रही डबल इंजन सरकार। 17,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात। सड़क, रेलवे, सौर ऊर्जा, विद्युत ट्रांसमिशन, पेयजल, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसी योजनाओं की सौगात। तो आप किस तरह हमें आशीर्वाद देने के लिए उमड़ पड़ते थे। आप सभी ने मोदी की गारंटी पर विश्वास किया। आप सभी ने डबल इंजन की सरकार बनाई और आप देखिए राजस्थान की डबल इंजन सरकार ने कितनी तेजी से काम करना शुरू कर दिया है।
आज राजस्थान के विकास के लिए करीब 17,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। ये प्रोजेक्ट रेल, रोड। 26 जनवरी पर भारत के दौरे पर आए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के जयपुर दौरे का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कुछ दिन पहले फ्रांस के राष्ट्रपति ने जयपुर में जो स्वागत किया गया उनका, उसकी गूंज पूरे फ्रांस में हो रही। प्रेम लुटाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते राजस्थानी। कुछ दिन पहले फ्रांस के राष्ट्रपति जी का आपने जयपुर में जो स्वागत सत्कार किया, उसकी गूंज पूरे भारत में, इतना ही नहीं पूरे फ्रांस में भी उसकी गूंज रही है। पीएम मोदी ने कहा है कि विकसित भारत के लिए विकसित राजस्थान जरूरी है। उन्होंने इन विकास परियोजनाओं को गरीबी मिटाने का अभियान बताते हुए कहा, आज हम सपने देख रहे हैं, दुनिया भारत की रफ्तार देखकर चकित है। राजस्थान को ट्रेन का जो विकास होगा, जो आवागमन की सुविधाएं मिलेंगी, उससे न केवल पर्यटन के क्षेत्र में और जो यहाँ से दिल्ली का ट्रेन चलेंगी, उससे आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, चाहे यहाँ के लोगों का आपसी व्यवसाय का विकास हो, सारा ओवरऑल विकसित राजस्थान, विकसित भारत, ओवरऑल डेवलपमेंट हो। कुल मिलाकर पीएम मोदी ने एक बार फिर से राजस्थान में गारंटी वाला दांव चल दिया। लोकसभा चुनाव को लेकर पीएम ने साफ कहा है, अब की बार एनडीए 400 पार। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और देखिए, राजस्थान को सौगात देने के साथ ही पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पीएम ने कहा कि कांग्रेस के पास ना ही सकारात्मक सोच है और ना ही भविष्य का रोड मैप। पीएम मोदी का कांग्रेस पर करारा प्रहार। 2014 से पहले देश में क्या बातें चल रही थी, क्या सुनाई दे रहा था? बड़े बड़े घोटालों की चर्चा ही रहती थी। परिवारवाद ने किया बंटाधार। ना सकारात्मक सोच, ना भविष्य का रोड मैप। कांग्रेस न भविष्य को भांप सकती है और ना ही भविष्य के लिए उसके पास कोई रोड मैप है। मोदी को गाली देना ही कांग्रेस का एजेंडा। आज भी इनका एक ही एजेंडा है, मोदी को गाली दो। जो भी मोदी को जितनी ज्यादा गाली दे सकता है, उसे कांग्रेस उतना ही जोर से गले लगाती है। चुनावी समर से पहले कांग्रेस पर पीएम मोदी का धारदार हमला जारी है। शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश को कई परियोजनाओं की सौगात देने के साथ ही पीएम ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले पूरे देश में बड़े बड़े घोटाले और बम धमाके होते थे, जिससे देशवासी भविष्य को लेकर दुविधा में रहते थे। आप याद कीजिए, 2014 से पहले देश में क्या बातें चल रही थी, क्या सुनाई दे रहा था, अखबारों में क्या पढ़ने को मिलता था। तब पूरे देश में होने वाले बड़े बड़े घोटालों की चर्चा ही रहती थी। तब आए दिन होने वाले बम धमाकों की चर्चा होती थी। देश के लोग सोचते थे कि हमारा क्या होगा। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस के साथ एक बहुत बड़ी समस्या यह है कि वो दूरगामी सोच के साथ सकारात्मक नीतियां नहीं बना सकती। पीएम ने कहा कि कांग्रेस ना भविष्य को भांप सकती है और ना ही उसके पास भविष्य का कोई रोड मैप है। पीएम ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की इसी सोच के कारण भारत अपनी बिजली व्यवस्था को लेकर बदनाम रहता था। कांग्रेस के साथ एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि वो दूरगामी सोच के साथ सकारात्मक नीतियां नहीं बना सकती। कांग्रेस न भविष्य को भांप सकती है और ना ही भविष्य के लिए उसके पास कोई रोड मैप है। कांग्रेस की इसी सोच की वजह से भारत अपनी बिजली व्यवस्था को लेकर बदनाम रहता था। कांग्रेस के दौर में बिजली की कमी के कारण पूरे देश में
कई कई घंटों तक अंधेरा हो जाता था। पीएम ने कहा कि मोदी को गाली देना ही कांग्रेस का एजेंडा है। पीएम ने कहा कि कांग्रेस का मोदी विरोध देश के नुकसान तक चला जाता है। कांग्रेस की स्थिति देख रहे हैं। आपने हाल में ही कांग्रेस को सबक सिखाया है, लेकिन ये मानते ही नहीं। आज भी इनका एक ही एजेंडा है, मोदी को गाली दो। जो भी मोदी को जितनी ज्यादा गाली दे सकता है, उसे कांग्रेस उतना ही जोर से गले लगाती है। पीएम मोदी ने कांग्रेस के वंशवाद पर भी जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में सिर्फ एक परिवार का वर्चस्व है, जिससे आज हर कोई कांग्रेस का साथ छोड़ रहा है। जब कोई पार्टी परिवारवाद के, वंशवाद के घोर कुचक्र में फंस जाती है, तो उसके साथ ऐसा ही होता है। आज हर कोई कांग्रेस का साथ छोड़ रहा है। सिर्फ एक परिवार ही वहां दिखता है। कांग्रेस पर धारदार प्रहार पीएम मोदी की अब की बार एनडीए 400 पार की रणनीति का हिस्सा है। आपको बताते चलें कि लोकसभा चुनाव में लगभग 2 महीने का समय ही बाकी बचा है और बीजेपी का मुकाबला करने के लिए बनाया गया इंडिया अलायंस चुनाव से पहले ही ताश के पत्तों की तरह बिखरता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। राजस्थान में भी लोकसभा चुनाव से पहले ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि कांग्रेस के कई दिग्गज बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, जिसमें महेंद्रजीत मालविया का नाम सबसे ऊपर है। चौबीस का घमासान, मिशन 25 का प्लान। बड़े दिग्गज नेताओं की बीजेपी में होगी एंट्री। कांग्रेस के दिग्गज छोड़ रहे हैं हाथ का साथ। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी कांग्रेस की तैयारी जोर शोर से चल रही है। मिशन 25 के लिए प्रदेश बीजेपी जुटी हुए हैं। बीजेपी उन इलाकों पर फोकस कर रही है जहां विधानसभा चुनाव में कमजोर प्रदर्शन रहा था। राजस्थान के मेवाड़, वांगड़ के आदिवासी इलाकों में बीजेपी का कमजोर प्रदर्शन रहा था। बांसवाड़ा की 5 में से 1 सीट पर बीजेपी जीती थी। वहीं डूंगरपुर की 4 सीटों में से 1 सीट पर बीजेपी को सफलता मिली थी। इस आदिवासी इलाके पर बीजेपी खास ध्यान दे रही है। खास रणनीति के तहत बीजेपी का उन नेताओं पर ध्यान है जो बड़े जमीनी स्तर पर लोकप्रिय हैं। ऐसे ही वांगड़ इलाके के कांग्रेस नेता और बागीदौरा के विधायक महेंद्रजीत सिंह मालवीय के बारे में चर्चा है कि वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने जो कुछ बोला वो कांग्रेस के लिए अच्छी खबर नहीं। मालवीय ने बोला है कि कांग्रेस कुछ लोगों से घिर गई है। कांग्रेस की आज स्थिति जो देश में हो रही है आप देख रहे हैं, और मैं व्यक्ति से भी कहूँ तो 13 में सीएलपी का मेरा नाम था, 3 साल तक मंत्री नहीं बनाया, फिर अभी सीएलपी में नाम था। कांग्रेस एक तरह से कुछ लोगों को बीच में घिर गई है। ऐसा नहीं है कि महेंद्रजीत सिंह मालवीय ही कांग्रेस को झटका दे सकते हैं। चर्चा है कि कुछ और कांग्रेसी दिग्गज भी बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। मालवीय पहली बार 2008 में बागीदौरा से विधायक बने थे। 2013 में मजबूत सत्ता विरोधी लहर के बावजूद जब कांग्रेस सिर्फ 21 सीटों पर सिमट गई थी, तब मालवीय ने बीजेपी के खेमराज गरासिया को हराकर अपनी सीट बरकरार रखी थी। मालवीय ने 2018 फिर से जीते थे। 2023 में भी मालवीय ने अपनी सीट बरकरार रखी। मालवीय का नाम नेता प्रतिपक्ष के आगे चल रहा था, लेकिन वो नेता प्रतिपक्ष नहीं बन सके। अब जा रहे नहीं जा रहे आ जाएगी खबर। कोई जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो किस उद्देश्य को लेके जा रहे हैं, किस दबाव में जा रहे हैं, किस लालच में जा रहे हैं, ये सब चीजें समय आने पे खुलासा हो जाएंगी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी में विश्वास करके, जो कांग्रेस को मां कह करके, और आज इस उम्र में जाकर के वो ये कह रहे हैं कि मेरी मां गद्दार
निकली, तो इससे ज्यादा दुर्भाग्य कोई हो नहीं सकता। ये देखो, कांग्रेस जमीन से जुड़ी पार्टी है, ये समुद्र है। मैं कहूँगा पैसेंजर ट्रेन है, और पैसेंजर ट्रेन वो है जो कभी नहीं रुकने वाली ट्रेन है। इससे बहुत से स्टेशनों पर सवारी उतर जाती है और फिर छड़ जाती है, फिर उतर जाती है, फिर छड़ जाती है। ट्रेन हमेशा चलती रहती है, ट्रेन फुल रहती है। सूत्रों की माने तो ये चर्चा उस वक्त परवान चढ़ी जब बागीदौरा विधानसभा सीट से 4 बार कांग्रेस विधायक और CWC के सदस्य महेंद्रजीत सिंह ने जयपुर में CM भजनलाल शर्मा से मुलाकात की। हालांकि इस बाबत कोई पुख्ता सबूत किसी के पास नहीं है। वहीं ये भी बताया गया कि मालवीय पिछले कुछ दिनों से और कई बीजेपी नेताओं के संपर्क में थे, जिसके बाद उनकी बीजेपी में एंट्री की खबरें मजबूत होती गई। सूत्रों की माने तो दिल्ली में कांग्रेस ने इन नेताओं की ज्वाइनिंग कराई जा सकती है। बताया जा रहा है कि दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में राजस्थान के कांग्रेस नेताओं को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी में शामिल करवाया जाएगा। इस दौरान अध्यक्ष JP नड्डा और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मौजूद रह सकते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बीजेपी के 2 दिन के राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल होने के लिए दिल्ली में मौजूद होंगे। प्रदेश में कांग्रेस का कुनबा बिखरने वाला है, ऐसी चर्चा जोरों पर है। आइए एक नजर उन नेताओं के नामों पर भी डालते हैं जिनके बीजेपी में जाने की प्रबल संभावनाएं हैं। महेंद्रजीत सिंह मालवीय के अलावा जिन अन्य सीनियर कांग्रेसी नेताओं के भाजपा में शामिल होने की अटकलें जबरदस्त तरीके से लग रही हैं, उनमें पूर्व मंत्री लालचंद कटारिया, उदयलाल आंजना और वरिष्ठ नेता रिचपाल मिर्धा के नाम भी शामिल हैं। मोदी सरकार को मात देने के लिए कांग्रेस ने विपक्ष को एक साथ लाने की पूरी कोशिश की। इंडी गठबंधन भी बनाया, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले हालात बदलते नजर आ रहे हैं। गठबंधन के कई सहयोगी तो पहले ही किनारा कर चुके हैं। अब कांग्रेस के अपने नेता भी दामन छोड़ने की राह पर निकल चुके हैं। महेंद्रजीत मालवीय का पार्टी छोड़ बीजेपी का दामन थामना कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। कांग्रेस पार्टी डैमेज कंट्रोल में जुटी है और उसके नेता दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, मगर पार्टी भलीभांति जानती है कि इसकी गूंज अगर दूर तक सुनाई दी तो लोकसभा चुनाव से पहले न जाने कितने और नेता बीजेपी में जाते हुए दिखेंगे। जाहिर है कांग्रेस पार्टी को इस नुकसान की भरपाई के लिए कोई और प्लान बनाना होगा, तब कहीं जाकर वो बीजेपी का मुकाबला कर पाएगी। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। तो बागड़ इलाके के कांग्रेस के कद्दावर नेता और कांग्रेस के CWC सदस्य महेंद्रजीत सिंह मालवीय कांग्रेस से नाता तोड़कर बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। इससे यहां पर कांग्रेस पार्टी में हड़कंप मचा हुआ है। बीजेपी में उत्साह का हालांकि माहौल है और बीजेपी के नेता क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। पार्टी का परिवार बहुत बड़ा है। हम भारत नहीं विश्व में भी विख्यात होने जा रहे हैं। हमारे को निरंतर हम पार्टी में हमारे जो भी लोग आते हैं उनका हम स्वागत है और उनका स्वागत करते हुए भारतीय जनता पार्टी सदस्य प्रत्येक व्यक्ति को देने के लिए हम तैयार हैं। उस पर कोई दो रहा है पुरानी कोई शिकायत थी उसके क्या कहेंगे सर? नहीं, कोई शिकायत नहीं, किसी तरह कोई शिकायत कोई शिकायत दर्ज नहीं थी? नहीं, कोई शिकायत नहीं। अच्छा, तो क्या लाभ मिलेगा राजनीति में? तो हमारे पार्टी परिवार में जुड़ रहे हैं, संगठन को उसका लाभ मिलेगा। मालवीय जी बीजेपी हमारा देखो, ये हमारे राष्ट्र नेतृत्व का निर्णय है और अब की बार 400 पार का निर्णय है। हमारे देश का जो शीर्षक नेतृत्व है और उनका, और मालवीय जी अगर राष्ट्र हित में इस देश के लिए भारत माता को परम वैभव पहुंचाने के लिए और राष्ट्र हित में आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता राष्ट्र नेतृत्व के निर्णय को तहे दिल से स्वीकार करता है। तो देखिए, आप बीजेपी में उत्साह है तो वही कांग्रेस में खलबली मची हुई है, लिहाजा कांग्रेस अपने कुनबे को मजबूत करने में जुटी हुई है। ऐसे में जयपुर में बागड़ क्षेत्र के नेताओं ने अशोक गहलोत से मुलाकात की। पूर्व सीएम अशोक गहलोत के सिविल लाइन्स स्थित निवास पर यह बातचीत हुई। तस्वीर आपके सामने है। अर्जुन बामड़िया, रमीला खड़िया और नालालाल निनामा के साथ ये बातचीत हुई है। कांग्रेस नेता दिनेश खोडिया ने भी बैठक में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। आदिवासी क्षेत्र के कांग्रेसी नेताओं के पलायन को रोकने को लेकर इसे कवायद के तौर पर माना जा रहा है। बढ़ते आगे अब बात अशोक चांदना की करते हैं। दरअसल गहलोत सरकार में खेल और युवा मामलों के मंत्री थे
विधायक अशोक चांदना और उन्होंने खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर के उन आरोपों पर पलटवार किया है जिसमें राठौर ने विधानसभा में ग्रामीण ओलंपिक खेलों में बड़े घोटाले के आरोप लगाए। चांदना ने राज्यवर्धन सिंह राठौर को चुनौती दी है कि या तो वो जांच कराकर घोटाला साबित करें तो मैं जेल जाने को तैयार हूं, या फिर आरोप झूठे साबित होने पर खुद मंत्री पद छोड़ने का ऐलान कर दें। कि 140 करोड़ का ग्रामीण ओलंपिक हो गया, इसमें कोई स्टेडियम नहीं बने। मुझे लगता है कि ये कोई नौसिखिया मंत्री ऐसी बात कर सकता है। आयोजन का पैसा निर्माण में कैसे लग सकता है और निर्माण का पैसा आयोजन में कैसे लग सकता है? तो मुख्यमंत्री जी की बजट घोषणा था कि ग्रामीण ओलंपिक के आयोजन में 140 करोड़ रुपए लगाएंगे, खुले सदन में सबको कहा। तो आयोजन का पैसा निर्माण में, स्टेडियम के निर्माण में कैसे लग सकता है? और जो स्टेडियम के निर्माण के लिए पैसा होता है, निर्माण के हेड का जो पैसा होता है, वो आयोजन में नहीं लग सकता। पहले तो उनको थोड़ा सा, एक मंत्री हैं तो थोड़ा मंत्री की तरह पेश आएँ। और जहाँ तक कि वो कह रहे हैं कि 126 करोड़ की कोई टी शर्ट परचेज में कोई घोटाला हो गया, तो मैं तो यहाँ पर आपके सामने खुला कहता हूँ कि खेल मंत्री 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 10 महीने, 12 महीने एक फिक्स टाइम लिमिट का जांच का दावा करें कि इतने समय में या तो पूर्व खेल मंत्री को जेल में डाल दूंगा, नहीं तो मैं खेल विभाग से इस्तीफा दे दूंगा। और अगर आपके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं तो एक खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। दरअसल सूर्य सप्तमी के मौके पर राजस्थान के सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में शुरू हुआ सूर्य नमस्कार अभ्यास अब अनिवार्य तौर पर करवाया जाएगा। इसके लिए शिक्षा विभाग तैयारियों में जुट चुका है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के निर्देश के बाद शिक्षा विभाग के अधिकारी तैयारियों में जुटे हुए हैं। शिक्षा विभाग की ओर से सूर्य नमस्कार अनिवार्य करने को लेकर विधिक परीक्षक करके प्रत्यावली पर औपचारिक आदेश जारी किए जाएंगे। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का कहना है कि स्वस्थ मन में विकार नहीं आते हैं। स्वस्थ मन के लिए रोजाना सूर्य नमस्कार जरूरी है। इसीलिए रोजाना प्रार्थना सभा के दौरान कम से कम 10 मिनट या फिर 15 मिनट तक छात्र छात्राओं को रोजाना सूर्य नमस्कार अभ्यास करवाना जाएगा। आपको बता दें कि राजस्थान का शिक्षा विभाग इसके लिए औपचारिक आदेश जारी करने जा रहा है। इसीलिए सूर्य नमस्कार होगा, ऐसा नहीं है। हम प्रतिदिन प्रार्थना के समय कम से कम 10 मिनट हम रोज और सूर्य नमस्कार करेंगे। इससे हमारा मन भी स्वस्थ रहेगा, शरीर भी स्वस्थ रहेगा। और जब मन स्वस्थ रहता है तो स्वच्छ विकार आते हैं, स्वच्छ बात आती है, स्वच्छ विचार आते हैं और विकार दूर भागते हैं। यानी विकारों को जगह नहीं होती है, क्योंकि आप तो जानते हैं कोई भी जगह खाली नहीं होती है। जब सब विचार आते हैं तो विकार भाग जाते हैं, और जहां सब विचार नहीं होते हैं तो विकार फिर अपने आप घुस जाते हैं। इसलिए सूर्य नमस्कार हम रोज करेंगे तो हमारा स्वस्थ शरीर होगा, स्वस्थ मन होगा, तुम्हारे मन में सद्विचार आएंगे, अच्छे विचार आएंगे, विकारों को कोई जगह नहीं होगी। अगर विकारों को जगह नहीं होगी तो हम निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे, हमारे जीवन में कोई न्यूनता नहीं होगी। और इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। शुभ रात्रि।